कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 3 पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। जिसका टाइटल है कृष्ण भावनामृत अभियान, एक प्रामाणिक वैदिक मार्ग है। बात यहाँ तक आई थी, कल हमने एक लेटर पढ़ा, आर्टिकल जो लॉस एंजल्स टाइम्स में लिखा था, जिसमें डॉक्टर स्टॉल डॉक्टर स्टॉल थे, जिन्होंने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें बताया था कि कृष्ण संप्रदाय करके उन्होंने बताई थी चीजें। कृष्ण ये जो स्कॉन है बेसिकली, उसके बारे में बात की थी, और ये कहा था कि ये हिंदुओं और क्रिश्चियंस इनका मिलकर एक संप्रदाय टाइप का है। उसमें ऑल दो चीजें गलत हैं, अभी प्रभुपाद जी करेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, वहां पर इस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल दिया गया था अ, एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, कृष्ण भावनामृत का एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम, एक कोर्स स्टार्ट करने के लिए बात की थी कृष्णा कॉन्शियसनेस पर, बट उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब उस आर्टिकल का जो निकाला गया था लॉस एंजल्स टाइम्स में, प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या आंसर करा है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लॉस एंजल्स टाइम को लिखा गया शिला प्रभुपाद का पद, वो जो आर्टिकल निकला था दैट वाज ऑन डेट 11 जनवरी 1970, और प्रभुपाद जी जो रिवर्ट दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, 3 दिन बाद 14 जनवरी 1970 को। क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? मैं 11/1/1970 रविवार को लॉस एंजल्स टाइम्स में कृष्ण कीर्तन के शीर्षक से प्रकाशित लेख के संबंध में आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्णतः आधारित है। भगवान की निराकार धारणा एक उपविषय है अथवा भगवान के तीनों पक्षों में से एक है। परम सत्य अंततः भगवान है। परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है, और निराकार धारणा भगवान की महानता और नित्यता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। अब बहुत टफ हिंदी हो गई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन में शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उस आर्टिकल का आंसर दे रहा हूं जो संडे को, इस डेट को लॉस एंजल टाइम्स में निकला था। वो जो आर्टिकल निकला था उसकी हेडिंग क्या थी? उसकी हेडिंग थी कृष्ण कीर्तन। ठीक है। तो उसमें फिर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, हिंदू धर्म जो है वो भगवान की साकार धारणाओं पर आधारित है। वो मानता है कि भगवान का एक रूप है, भगवान का बहुत दिव्य वपु है। ठीक है। हम अब भगवत गीता पे चलते हैं। भगवत गीता में बताया गया है भगवान को या अध्यात्मवादियों के तीन पक्ष होते हैं, तीन तरीके से समझा जाता है। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, जो मानते हैं भगवान निराकार है। दूसरे परमात्मा रूप में भगवान की पूजा करते हैं। और तीसरे होते हैं जो भगवान रूप में भगवान की पूजा करते हैं। थोड़ा टफ सेक्शन जा सकता है आज का, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं समझा रही हूँ। कोश आप भी पूरा प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि तीन तरीके से भगवान की पूजा की जा रही है। पहला, जो निराकार मानते हैं, कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, जो लाइट है, ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान है। जिसको मानो वो भगवान है, ये सब उनके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आता है परमात्मा में, इसमें आते हैं ध्यान, ध्यानी योगी, जो आंखें बंद करके सांस कंट्रोल करके अपने हृदय में भगवान विष्णु का परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं। और तीसरे होते हैं भक्तगण, जो भगवान रूप में भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। तो तीन तरीके से बताए गए। अब देखिए, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर मैं हम कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए। मैं बहुत बेसिक लेकर चल रही हूँ, पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूर्ण मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है पूर्ण मतलब क्या होता है? तो मैं पूर्ण पूर्ण बोली यार, में क्या मतलब है? पूर्ण शायद फूड ऐसे किसी भी चीज की कंप्लीट। कमी ना होना। और 50 लोग एक संग बोलो। जिसको बोलना है रेस करिए हैंड, सबकी सुनूंगी मैं, बट रेस करके वन बाय वन। हाँ, जिसको बोलना है रेस करो हैंड, सबकी सुनेंगे आंसर। ठीक है, बताओ गरिमा।
हरे कृष्णा। पूर्ण मतलब कि भगवान के पास जो कुछ भी है फुल क्वांटिटी में है, मतलब जो भगवान के मैंने 6 ऑप्शन भगवान के है। रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है बेटा, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ पूर्ण मतलब क्या होता है अभी। मतलब पूर्ण फुल जितना भी फुल, ठीक है, गुड। श्रुति। पूर्ण मतलब एवरीथिंग, सब कुछ है मतलब। सब कुछ है, गुड। ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। पूर्ण मतलब पूरा। पूरा, जी पूरा। माता। भावना। हरे कृष्णा मैम, पूर्ण मतलब पूरा। पूरा, ठीक है। तृप्ति। मैम पूर्ण मतलब कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है। किसी ने उर्दू में बोल दिया है, किसी ने रशिया में बोल दिया है, किसी ने इंग्लिश में बोल दिया है, किसी ने हिंदी में बोल दिया है, और सबके आंसर सही है। बिल्कुल सही है, 100 मार्क्स मिलते हैं। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, फुल, सब कुछ, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बोलूं भगवान सिर्फ निराकार है, सिर्फ अगर मैं वर्ड लगा दूं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सिर्फ निराकार है, तो क्या ये कंप्लीट माना जाएगा? हाँ या ना? नहीं माना जाएगा। नो। नहीं, अगर मैं बोल दूं भगवान सिर्फ रूप वाले हैं, तो क्या ये कंप्लीट माना जाएगा? हाँ या ना? बोलो। नहीं मैम। नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या डेफिनेशन बनती है? भगवान जो है वो साकार है, उनका रूप है, बट उनके वपु से जो निकलने वाला प्रकाश है, दैट इज ब्रह्म ज्योति। अब इसमें भगवान पूर्ण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कि भगवान का रूप भी है लेकिन भगवान की दिव्य वपु से जो प्रकाश निकल रहा है, दैट इज निराकार, दैट इज ब्रह्म ज्योति। सिंकिंग इन। तो ये होती है पूर्ण की डेफिनेशन, कि भगवान पूर्ण है, उनके अंतर्गत सब कुछ आता है। पहली बात तो प्रभुपाद जी ने इतनी की, इतनी तो समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रभुपाद जी उन्हीं चीजों का आंसर दे रहे हैं जो कल डॉक्टर स्टॉल ने बोली है। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? उनको करेक्ट करते हुए कहते हैं डॉक्टर स्टॉल को, डॉक्टर J.F. स्टॉल का ये कथन सही नहीं है, कि नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मनगढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो उसका स्वागत है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। अभी समझाऊंगी। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्यों से सदैव श्रेष्ठ है, उनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती, केवल भगवान का ही नियम है। अब ये क्या भैया, इतनी सारी बातें हुई तो ये क्या बातें चल रही हैं, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। कल जो हमने लेटर पढ़ा था, जो न्यूज़पेपर में निकला था, लॉस एंजल्स टाइम्स में, उसमें डॉक्टर स्टॉल ने कहा था कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चल रहा है इस्कॉन का, ये क्रिश्चियन और हिंदुओं को के दोनों के द्वारा कंबाइंडली बनाया गया है। तो प्रभुपाद जी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, कि ये जो आप लाइन बोल रहे हैं कि ये जो धर्म बनाया जा रहा है, कृष्णा मूव कॉन्शियस मूवमेंट जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये क्रिश्चियन और हिंदुओं के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज्म ये आए भी नहीं थे, सनातन धर्म उससे पहले से चल रहा है। ये तो अस्तित्व में ही नहीं थे, सामने लिखा है ना, अस्तित्व में भी नहीं थे। हिंदू, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ये था ही नहीं, उससे पहले से चल रहा है। तो ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया जा रहा है, या जो हम भगवान के रूप को मान रहे हैं, ये कोई अभी हम लोगों के द्वारा बनाया गया नहीं है, कि हमने चलो कुछ नहीं दिख रहा है, आज आओ चलो नया भगवान बनाते हैं, बना दो। ना जी, ना जी, ना। जब मुस्लिम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन ये थे भी नहीं, तब भी सनातन धर्म चलता आ रहा है और उसमें स्वीकार करता आया है
कि भगवान का दिव्य वपु है, भगवान मुरली बजाते हैं, भगवान पीतांबर धारण करते हैं, भगवान मोर पंख पहनते हैं, भगवान का साकार रूप बताया जाता है। तो ये अभी हम लोगों के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया नहीं है। पहले से सनातन धर्म पहले से है, जिसमें स्वीकार किया जाता है कि भगवान का एक रूप है। इतनी बात क्लियर है? पूछूंगी लास्ट में सेशन के मैं। हाँ। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो सनातन धर्म है, ये धर्म की रचना कोई व्यक्ति नहीं करता है, ये धर्म की रचना स्वयं भगवान ने की है। धर्म का अर्थ हो गया कि नियम, एक तरीके से ऐसे नियम पालन करना जिससे कि हम भगवान से कनेक्टेड रहें। दैट इज धर्म एक्चुअली। हम भगवान की सेवा करते रहें, दैट इज धर्म एक्चुअली। और वो भगवान ने बताया, हमने तो इन्हें डिसाइड कर लिया है क्या? हमने तो इन्हें डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या सुनना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे क्या करना चाहिए, हमने तो इन्हें डिसाइड कर लिया है। हमें क्या पता कब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, कब क्या होता है? कुछ पता है हमें? नहीं पता है। हमें नहीं पता ना कि 3 बजे नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, सुबह के 3 बजे। तो इस तरीके से हमें बताया गया है, तब हम समझे इन चीजों को, राइट? तो ये जो नियम है ये भगवान बनाते हैं, ये कर्मों का नियम भगवान बनाते हैं कि ये जो जुआ खेलेगा उसको ऐसा नरक मिलेगा, जो शराब पिएगा उसको ऐसा नरक मिलेगा, जो नॉनवेज खाएगा उसको ऐसा नरक मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमने तुमने नहीं डिसाइड किया है, ये सनातन धर्म चला आ रहा है, और धर्म की रचना सिर्फ भगवान करते हैं, हम जैसे लोग नहीं करते। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ता है, धर्म कम होता है, तो मैं आता हूं। भैया अभी भी हम देख रहे हैं अधर्म बढ़ रहा है, कितना अधर्म बढ़ने लगा है। मुझे यहाँ पे मैं उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ कि कितना अधर्म बढ़ने लगा है। तो हम तुम कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। बट क्या भगवान नहीं कर सकते? डेफिनेटली, और करते हैं, करेंगे ही हमेशा से, और करते आए हैं। तो ये सिर्फ किसके नियम है? भगवान इसकी रचना करते हैं, हमें फॉलो करना होता है। इतनी बात क्लियर है प्रभुपाद जी की सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? उन्हीं का आंसर दे रहे हैं, उन्होंने जो बोला था कल, उन्हीं का आंसर दिया जा रहा है। दुर्भाग्यवश इस देश में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं, और यह है कि जब वे अवतार लेते हैं तो एक रूप स्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित कृष्ण भक्त का दर्शन ये है कि मौलिक रूप से परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और एक देशीय पक्ष के रूप में सबों के हृदय में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है, और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। अब ये क्या भैया, इतनी टफ हिंदी पढ़ेंगे तो हम तो कल से क्लास में आएंगे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझिए क्या बात किया जा रहा है। सबसे पहले बात ये बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ शिला प्रभुपाद गए, बट सफल कोई नहीं हुआ। सफल प्रभुपाद जी हुए। क्यों? क्योंकि पहली बात, उन्होंने भगवान के साकार पक्ष पर बल नहीं दिया, निराकार पक्ष पर बल दिया। वो कहते हैं मूल रूप से, मतलब ओरिजिनली एक लाइट है। ध्यान से सुनना, उनकी फिलॉसफी क्या है, फॉलो नहीं करनी है। उनकी फिलॉसफी क्या है? लाइट है। और जब भगवान को अवतार लेना होता है, इस पृथ्वी पर आना होता है, तो कोई रूप लेकर, जो उनका मन करता है वो रूप लेके आ जाते हैं। उनका मन हुआ कृष्ण रूप में आ जाऊं तो कृष्ण रूप में आ गए, उनका मन हुआ राम रूप में आ जाऊं तो राम रूप में आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फिलॉसफी गलत है। सही फिलॉसफी क्या है? वेदों में, शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग मूल रूप से कौन है? भगवान है। ठीक है। हम सबके हृदयों में किस रूप में प्रेजेंट है? परमात्मा रूप में। और पूरे जगत में किस रूप में प्रेजेंट है?
प्रकाश के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रेजेंट है। ये फुल डेफिनेशन बनती है। हम भगवान का निराकार पक्ष को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट मूल रूप से भगवान कौन है? साकार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान है। बट उनके दिव्य वपु से निकलने वाला जो प्रकाश है, दैट इज परमात्मा, सॉरी, ब्रह्म ज्योति, निराकार पक्ष। ठीक है। लेकिन साफ लिखा गया है, भगवत गीता में मेंशन किया गया है कि जो मंद बुद्धि वाले मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान निराकार है और जिसको मानो वो भगवान है। ऐसा नहीं है, जिसको मानो वो क्या हमारे पिताजी हो जाएंगे? नहीं ना, माँ से पूछना पड़ता है ना, माँ ही बता सकती है पिता कौन है। तो ऐसी शास्त्र रूपी माँ ही बताती है कि हमारे पिता कौन है। कौन है? बताओ बड़ी श्रुति, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। बस इतनी सी बात समझने में लोगों को जिंदगियां निकल जाती हैं, फिर भी नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट कहा गया, या तो आप कह दीजिए कि भगवत गीता गलत है, या फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि कृष्ण भगवान है। दो ही बात हो सकती है। या तो कह दीजिए भगवत गीता गलत है, या फिर स्वीकार कर लीजिए कृष्ण भगवान है। क्योंकि भगवत गीता तो हर श्लोक में बोल रही है कि कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है। भगवत गीता कह रही है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो उसका लक्ष्य इतना है कि आप भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी ले सको। आपका लक्ष्य एकमात्र ये बन जाए कि आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है। आपके सामने ऐसा लक्ष्य रखो कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना पाए, आप और हम, मैं, कि हम भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो पाए, भगवान कृष्ण से बात कर पाए, भगवान कृष्ण की आवाज सुन पाए। ऐसा बनाए अपने को। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अल्प बुद्धि माना जाता है। जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, कहते हैं जिसको मानो, जिसकी जिसमें श्रद्धा। तो भैया ठीक है, श्रद्धा होना अच्छी बात है, बट ये तो, या तो आप कह दो जैसे कि मैंने भी बोला कि शास्त्र गलत है, नहीं तो शास्त्र की बात स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। तो उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है, जो सिर्फ परमात्मा या फिर ब्रह्म तक संतुष्ट रह जाते हैं। जो भगवान के साकार रूप को बसते हैं, साकार का मतलब है जिसका आकार हो, जिनके हाथ हो पैर हो, ऐसे। ये नहीं कि सिर्फ लाइट लाइट की पूजा कर रहे हैं, वो नहीं। कुछ ही समय पूर्व हमने श्री ईशोपनिषद पर भाष्य प्रकाशित किया और इस लघु पुस्तिका में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। तो प्रभुपाद जी यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं कि इस टॉपिक की डिटेल आपको इस बुक से मिल सकती है। इस उस लेटर जो लिख रहे हैं ना प्रभुपाद जी, उसमें मेंशन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों कृष्ण मंदिर हैं और एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो कृष्ण का पूजन ना करता हो। अतएव ये कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। हम समस्त विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्ववेताओं, जन संधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझें। और यदि कोई गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो वे इस महान अभियान की उत्कृष्ट स्थिति को समझ जाएगा। थोड़ी टफ है, बट समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो इस्कॉन है इसने ही मान लिया है कि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है। आप सारे शास्त्र लेकर आइए, आप सारे साइंटिस्ट को इनविटेशन दिया जा रहा है, आम जनता को इनविटेशन दिया जा रहा है, जितने भी फिलोसफर्स हैं उनको इनविटेशन दिया जा रहा है, जितने भी संत हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, मुनि ज्ञानी जो भी हैं, उन सबको इनविटेशन दिया जा रहा है कि शास्त्र के आधार पर डिबेट करें और आप समझ पाएंगे कि कृष्ण को भगवान क्यों कहा जा रहा है। कोई आज के भगवान नहीं है कृष्ण। कृष्ण हमेशा से ही भगवान है। भारतवर्ष में लाखों मंदिर हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जो भी, जिसको भी डाउट है,
जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी, अगर आपको पता चला कि कृष्ण भगवान नहीं है, नहीं नहीं ये अलग कौन बात थी। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते इस बात पर कि कृष्ण भगवान है, या नाम जाप करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। आप बिना शास्त्र पढ़े आप किस बिहाफ पे रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, या नाम जाप करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, आप चीजों को देखिए, अप्लाई करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिले तब बात करिए आप। कृष्ण शास्त्र में कह दिया जा रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है। जब जब स्वयं शिव जी कह रहे हैं, जब स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो हम आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत कीजिए। कीर्तन विधि भी प्रामाणिक है। कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के विषय में प्रोफेसर स्टॉल की निराशा की भावना निश्चय इस बात का ठोस प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के इस प्रामाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। कल उन्होंने कहा था ना कि कीर्तन करते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने की थी। तो पहले पूरा पढ़ते हैं। श्रीमान केरी के पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के अन्य सभी विद्वान प्रख्याताओं को इस प्रामाणिक अभियान की सत्यता को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, जिसकी वर्तमान नास्तिक समाज में परम आवश्यकता है। बाद में इस पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत युवा पीढ़ी की रक्षा कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ तक, पहले यहाँ तक का पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कल बात हुई थी ना कि एक प्रपोजल गया था स्कॉन की साइड से, या स्कॉन की साइड से नहीं, श्रीमान केरी की साइड से, कि एक कोर्स स्टार्ट किया जाएगा प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर। बट वो किसको ऑफर किया गया था? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि हम ऐसा कोई कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं कराएंगे। लेकिन बाद में ये जो कोर्स है ये कर दिया गया था प्रमाणिक, वहां पे पढ़ाया गया था ये कोर्स। यहाँ पे लिखा है ना, बाद में इस पाठ्यक्रम को मान्यता दे दी गई थी, तो बाद में कोर्स कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कराया गया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप रिजेक्ट ना करिए, पहले आप इसकी सत्यता पर जाए, इसकी ट्रूथफुलनेस के ऊपर जाइए, आप सुनिए, समझिए। आज के टाइम पर जो मेन यूथ है वो पूरा गलत पथ पर जाता जा रहा है। और इस्कॉन में स्पेशली ये ऐसा अभियान है, या कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट अगर मैं वर्ड यूज करूं, ये ऐसा अभियान है जिसके द्वारा युवा पीढ़ी की रक्षा की जा रही है। देखिए, अब आप सब युवा ही दिख रहे हैं मुझे, पूरे सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है। अब अगर आप कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से नहीं जुड़े होते, भक्ति से नहीं जुड़े होते, तो क्या आपको सही नहीं लगता कि चलो मूवी देख लेते हैं? क्या आपको सही नहीं लगता कि चलो लेट नाइट घूम लेते हैं? क्या आपको सही नहीं लगता कुछ भी कहीं भी खा लेते हैं? हाँ या ना? क्या आपको सही नहीं लगता ये वाला शो देख लेते हैं? अरे भैया, तो देखने दो, करने दो, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इन सब से पीढ़ी भ्रमित नहीं हो रही है? क्या 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 कितनी चीजें जो होती हैं वो हम टीवी देखने से, मूवीज देखने से, इनसे सीखते नहीं है। रील से हम सीखते नहीं है चीजें, ये जो रीलें चल गई हैं इतनी, कहने को 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, जितनी भी सेकंड की रील होती है, बट एक एक, दो दो, तीन तीन घंटा ले लेती है इसको देखते चले आओ, देखते चले आओ, देखते चले आओ। हाँ या ना? एक्सपीरियंस किया है सबने? ये सुनो, हैंड रेस कीजिए जरा, किस किसने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, करो करो। बहुत हिम्मत से उठे हैं जरा, कुछ कुछ तो ऐसे कि हाँ लाओ हम करते हैं ये बात। वाह। अह, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आंसर। क्यों पलक तुम नहीं देखती?
मुझे तो लगता है तुम दिन से रात तक दिखती होंगी। अच्छा, इतना नहीं। पहले पहले देखती थी, अब तो बंद कर दिया, अब तो आईडी बंद कर दी। अच्छा, आईडी बंद कर। ठीक है। तो हाँ, सबका एक्सपीरियंस है कि कितने टाइम, तो उसमें कितनी कुछ तो अननेसेसरी चीजें, यानी कि भ्रमित होने के लिए चीजें नहीं आती, ये करिए और ये सीखिए और वो करिए और वो करिए, लेट नाइट, और पता है एयर बी एन बी, एक दो चीजें सीख के आई हूँ आज मैं भी। और चलो वो तो अच्छी अच्छी चीज में भी इसको यूज कर सकते हो, और पता नहीं जो भी चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं। अब ये क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के ऊपर जरा प्रकाश डालेंगी गरिमा जी? कहाँ गई? हाँ, गरिमा जी क्रिसमस पे प्रकाश डालिए अपना। हमें हरे क्रिसमस कृष्ण। एक में सॉरी, क्रिसमस फेस्टिवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको लोग कर किस तरीके से रहे हैं उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि क्रिसमस से हमें प्रॉब्लम हो गई, हमें क्रिसमस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग क्रिसमस, क्या क्रिसमस का अगर मैं नाम नहीं लूं, न्यू ईयर, उसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो जरा गरिमा जी प्रकाश डालेंगी, डालिए। हरे कृष्णा। जैसे कि आप न्यू ईयर का बता रहे हो, उस पे लोग पार्टीज करते हैं, ड्रिंक्स एंड ऑल, खाने वाली चीजें, नॉनवेज वगैरह, मतलब जो हमारे फोर प्रिंसिपल्स है उन सबको ही ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो गरिमा जी ने कहा कि एंड ऑल ये करते हैं, चलो। और जरा प्रकाश डलवा देते हैं, चलो प्रांशी जी बताइए, सब पे आएंगे हम, कहीं से भी कर लो बेटा, सुनना है बस मुझे। क्या वहीं पे लाइव डेमो दे के दिखाओगी क्या? हरे कृष्णा। अरे वो वहां पे शोर ज्यादा था। हम्म। हाँ मतलब पार्टी करते हैं, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में पार्टी करना, लेट नाइट, और अल्कोहल, ये सब चलता है। ये सब चलता है, और कितनी आम बात है, और कितने केस आते हैं न्यू ईयर के बाद, इस लड़की का ये हो गया, उस लड़के का ये हो गया, दो एक्सीडेंट हो गए, घसीटते हुए ले गए। बाकी मैं ऐसी खराब बात बोलना नहीं चाहती इस सेशन में। उसके बाद भी कितना बढ़िया। और दो तीन चीज तो मुझे कल भी पता चली, कि मर्डर भी कर दिया जाता है ऐसे, क्या क्या करके। तो युवा, और आप देखिए, आप लोग, आप क्या, आप में से कौन कभी सोचता है सकता है कि हम ड्रिंक करेंगे? किस में है दम? कौन चैलेंज कर रहा है, मुझे बताओ, कि हम ड्रिंक कर सकते हैं जिंदगी में? अच्छा, रिकॉर्डिंग पे इसलिए नहीं बोल रहे हो? कौन बना सकता है अवैध संबंध? खुले हम बोल रही हूँ, अब बोलो। शक्लें देख लो एक बार सबकी जरा, कुछ तो बंद करके बैठे हैं। अच्छा, चलो, गंगा जी तो नहीं बनाएंगी खैर। ठीक है। कौन खा सकता है नॉन वेज? बताओ। कितने कितने बढ़िया, हमारी हमारी युवा पीढ़ी कितनी बढ़िया है। ये आयुषी तुमने ढक लिया है मुंह, क्या कर रही हो ये? अच्छा, ठीक है। तो होपफुली अगर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम ये नहीं कर सकते। तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, आप देखिए बच्चे, मतलब इतने छोटे बच्चे भी मतलब मंगल आरती में जा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अब कितना मतलब इस्कॉन के थ्रू करा जा रहा है, और बाकी इन सबके भी थ्रू जो भी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चला रहे हैं, भक्ति करवा रहे हैं। इस बात पे निमाई पाठशाला की भी तारीफ होनी चाहिए कि किस तरीके से युवा पीढ़ी को कनेक्ट किया जा रहा है भगवान से। तो और वरना क्या कर रहे होते हैं? आप लीजिए, उन सबके इंटरव्यू लीजिए जो भक्ति में अब आ रहे हैं, कि उनका पास्ट क्या था और वो किस तरीके से जा सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी आगे फ्यूचर प्रिपेयर करती है ना। आप देखिए, भक्त भक्त अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, और वहां तो बस कंपटीशन ही सिखाया जाता है, तुम थर्ड आए हो तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए। थर्ड को भी कुछ तारीफ नहीं है। 97 वाला टेंशन में भाई 99 नहीं आया है। परसेंटेज की बात हो रही है, 97% वाला टेंशन में। अब तो 10 12 में 90 99 आम सी बात हो गई है कुछ। जिसके 96 हो गए, हाय बस,
तो बस ये जो 70-80 वाले थे वो तो ऐसे लगेंगे आत्महत्या कर लें, क्या करें। लेकिन इस तरीके से इस्कॉन में भक्ति में इस तरीके से नहीं सिखाया जाता है। नंबर अच्छा है, अपना अपना 100% दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है 20-20% लेके आ जाओ कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा है। हाँ? फिर तो मतलब आप बहुत गलत प्रचार करवा देंगे। अपना 100% दीजिए, बट इतना पगलाइए मत कि जिंदगी को जो जिसके लिए मिली है, मेरा निश्चित शरीर जिस लिए मिला है उसको बर्बाद कर दे। अपना 100% हर चीज में दीजिए, जो चीजें मना है उनमें नहीं देना है। मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षकों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस अलौकिक आंदोलन को समझें और तदुपरांत हमें यथासंभव सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सभी लोगों के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रसार किया जाए। धन्यवाद। आपका अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे आम जनता हो, चाहे कोई फिलोसफर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई धर्म को जानने वाले हो, चाहे कोई राजा हो, मंत्री हो, जो भी हो, जिसको भी समझना है वो आइए, आइए हमसे समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ब्लाइंडली रिजेक्ट मत कीजिए कोई भी चीज। ठीक है। तो ये जो बात डॉक्टर स्टॉल ने भेजी थी उसका प्रभुपाद जी ने ये आंसर दिया है। अब फिर डॉक्टर स्टॉल प्रभुपाद जी को कुछ लेटर भेजेंगे, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.